वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स ये स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर में का जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 21। देखिए ये जो चैप्टर है तो ये पूरा चैप्टर नंबर 5 ये रैशनल नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना चाहिए। सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के लिए नहीं बल्कि आगे भी आपको ये चैप्टर और इसके अंदर के सारे जितने भी आपको टॉपिक्स सीखने को मिलेंगे ये सारे आगे चलकर आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित हो सकता है इन सभी चैप्टर्स का। तो देखिए सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 22 को आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में या आज का भी वीडियो लेक्चर हमारा 2 पार्ट में होने वाला है। सबसे पहले पार्ट में हम आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? सो क्वेश्चन इज कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें कुछ रैशनल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो इन रैशनल नंबर्स को हमको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स के यहाँ पे दोनों टाइप्स हमें दिए हुए। सबसे पहले जो टाइप है यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हमको ऐड करना है। और यहाँ पे मिक्स्ड नंबर भी हमें दिए हुए 1 and 2/3 प्लस 2 and 4/5। ये मिक्स्ड नंबर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड नंबर है। एक एक से हम इनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इनकी एडिशन किस तरीके से होती है। बहुत इजी एडिशन है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको जो टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5/36 प्लस 6/42, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 22 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका एडिशन किस तरीके से करना है। देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे है 5/36 प्लस 6/42। अब इनका जो एडिशन है, एडिशन करने के लिए इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 36 और यहाँ पे है 42। ये कोई सेम नंबर नहीं है, यहाँ पे हमें सेम नंबर होना ज़रूरी है। अगर सेम नंबर है तभी हम इनका एडिशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसको सेम नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एकदम आसान स्टेप बताता हूँ। वैसे तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करके भी इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड के लिए आपको एलसीएम भी मुझे बताना पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को एलसीएम में भी कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको इसके एक आसान से मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिए, हर बार एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये चेक कर लेना है कि इन दोनों में सबसे पहले स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे 36 के टेबल में 42 आते हैं या नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। तो 36 के टेबल में 42 नहीं आते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने वाले, यहाँ पे हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम 42 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों से हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले, यानी 42 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 5 से और 36 के, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है यानी 36 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 6 और 42 से। इन दोनों से हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 5/36। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे 42 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से और 42 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 36 से। ये प्लस जैसा है हमने वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर 36 नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन ये दोनों भी नंबर से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 36 and 36। ओके
तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन करके बताऊंगा, बाकी के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। देखिए अब यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं 5 एंड 42 का। तो देखिए यहाँ पे 42 बाय 5, सॉरी 42 अपॉन 5, तो 5 का टेबल। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम सभी स्टूडेंट्स को आता है। जिन स्टूडेंट को इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन या 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन या 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं, तो इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो मल्टीप्लिकेशन की वीडियो भी आप देखिए ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से करना आ जाए। तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 तक। 5 2 ज़ा 10, 1 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 इज़ 21। तो देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो है 210 प्लस 36 और 42 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। अब यहाँ पे 36 बाय 42। अब ये 2 डिजिट्स नंबर है, ये भी मल्टीप्लिकेशन के इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन की वीडियो भी मैंने अपलोड की है यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं तो आप वो भी सीख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले हमें जो पहला वाला नंबर है 42, सॉरी जो पहला नंबर है 2 का मल्टीप्लिकेशन हमें इन दोनों भी नंबर से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 6 ज़ा 12, 1 4 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज 7। अब आगे का नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने का एक लाइन नीचे आएंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 4 6 ज़ा 24, 2 4 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। अब इनके हम करेंगे एडिशन, 2 11 5 एंड 1। तो देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आया है 1512। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1512। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद में आगे का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर लिया है टाइम बचाने के लिए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, आप चेक कर सकते। 6 का और 36 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा, उसका आंसर आता है 216। उसी तरीके से 42 और 36 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा, उसका आंसर आता है 1512। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये दोनों भी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन दोनों भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे है 1512 और यहाँ पर है 1512। इनके अगर न्यूमिनेटर अगर सेम ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनके न्यूमिनेटर अगर सेम ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन करने के लिए, रैशनल नंबर की एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे सीधे एकदम आसान मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो चलिए अब इनका एडिशन करते हैं। अब आगे की स्टेप भी बहुत ईजी है। हम यहाँ पे जो इनके न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर्स की एडिशन कर लेंगे। यहाँ पे है न्यूमरेटर्स 210 प्लस यहाँ पे है 216। आगे की स्टेप, अब देखिए दोनों भी नंबर्स कॉमन है, दोनों में डिनोमिनेटर्स कॉमन है। तो इन डिनोमिनेटर्स के कॉमन नंबर में से सिर्फ कोई एक नंबर लिखना है, तो इन दोनों में से हम एक नंबर यहाँ पर लिख लेंगे 1512। अब इनकी हम कर लेंगे एडिशन। ओके, तो देखिए एडिशन भी मैं यहाँ पे कर लूँगा। वैसे तो बहुत आसान एडिशन है, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। 6 प्लस 0 इज 6, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 प्लस 2 इज 4। सो 210 प्लस 216 इज इक्वल टू 426। और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमने वही लिख लिया है। अब इसको लिखने के बाद में आपको ध्यान देना है कि इनका एडिशन हो सकता है क्या। ये जो यहाँ पे आंसर आया है न्यूमरेटर 426 एंड डिनोमिनेटर 1512, हम इस नंबर को, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं क्या। आपको सबसे पहले ये चेक करना है। अगर ये रिड्यूस होता है तो इसको रिड्यूस बिल्कुल कर लेना है। तो देखो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो कितने से डिवाइड कर सकते हैं, हम इस नंबर को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस नंबर को हम
3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे बच गया 1, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे बच गया 1, 2 6 ज़ा 12, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर आए हैं वो कौन कौन से नंबर है? 230 अपॉन 756। अब हम इनको दोनों भी नंबर को फिर से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इन दोनों को भी 3 से डिवाइड होता है, तो हम दोनों भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6 बच गया 1, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6, और आगे 3 7 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इनको रिड्यूस करने के बाद में जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो है 71 अपॉन 252। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर 71 अपॉन 252। इसके बाद में अगर हम फाइनल में इसको अगर इस तरीके से बॉक्स बना ले तो हमारा आंसर जो है तो वो और भी अट्रैक्टिव होता है। जो भी आंसर चेक करने वाले हैं उन्हें फ़ौरन यहाँ पे हमारा आंसर पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ये पूरे मेथड है और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस एडिशन को किया है। आप फिर से ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरे आंसर का एक बार मैं आपको रिवीजन बता देता हूँ, फर्स्ट रिवीजन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो देखिए हमें यहाँ पे एडिशन करना है फ्रैक्शंस का, यहाँ पे रेशनल नंबर्स का हमें यहाँ पे एडिशन करना है 5/36 प्लस 6/42। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना जरूरी है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, विच इज स्मॉलर नंबर। सो 36 है स्मॉलर नंबर, तो चेक करना है 36 के टेबल में 42 आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 42 का मल्टीप्लिकेशन 5/36 से और 36 का मल्टीप्लिकेशन 6/42 से। हमने यहाँ पे इन सबके मल्टीप्लिकेशन किए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें जो रिजल्ट मिला वो था 210/1512 प्लस 216/1512। इसके बाद में जो यहाँ पे न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर्स की हम एडिशन करते हैं और जो कॉमन डिनोमिनेटर्स है उन कॉमन डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ पे लिख लेते। तो 110 प्लस 216 अगर हम इनके एडिशन करेंगे तो इनकी एडिशन आती है 426 अपॉन यहाँ पे जो इनका डिनोमिनेटर है 1512 हमने यहाँ पे लिख लिया। फाइनल इनको रिड्यूस करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला वो है 71/252। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 and 2/3 प्लस 2 and 4/5। तो देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है तो ये मिक्स्ड नंबर है। अब हमें सबसे पहले इस मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इसका एडिशन कर सकेंगे। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी स्टेप है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप अच्छे से इसको चेकआउट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड नंबर क्या है 1 and 2/3। तो देखिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर नंबर है यानी कि 3 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उससे हम एडिशन करेंगे, यानी कि 3 की और 2 की हम एडिशन करेंगे। तो 3 + 2 = 5 और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको हमें वैसे ही लिख लेना है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इस मिक्स्ड नंबर का जो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है वो है 5/3। उसी तरीके से हम जो दूसरा नंबर है यानी कि 2 and 4/5 इस मिक्स्ड नंबर को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया वही स्टेप है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर नंबर है उसका और इस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 2 ये 5 2 ज़ा 10। अब इस 10 का और इस 4 का एडिशन करना है, तो इनका एडिशन कितना होगा, तो देखिए 10 + 4 = 14 और ये डिनोमिनेटर 5 जो है जैसे है वैसे लिखना है। तो यहाँ पे इन मिक्स्ड नंबर का इन
मिक्स्ड नंबर का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो है 5/3 एंड 14/5। देखिए ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख लिया है 5/3 प्लस 14/5। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, सॉल्व करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अब इसको सेम करने के लिए बहुत आसान मेथड है, लेकिन उस मेथड से पहले आपको चेक करना है इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो 3 नंबर छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर इस नंबर के यानी कि 3 के टेबल में 5 आते हैं या नहीं, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए। अगर नहीं आते हैं तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखिए इस 5 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 5 एंड 3 से, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है 14 एंड 5 से। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंपली इसे मैं लिख लूँगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस प्लस को जैसा है वैसे लिख लेंगे हम यहाँ पे 14/5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखिए 5 5 ज़ा 25 एंड 3 5 ज़ा 15 प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे 3 का, और सबसे पहले 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 1 4 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 एंड 1 4, 5 3 ज़ा 50। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों भी नंबर्स का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया है, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। अब आसानी से हम इनका एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों भी जो यहाँ पर न्यूमरेटर से इनका एडिशन कर लेंगे, यानी 25 प्लस 14 अपॉन 15 इज इक्वल टू, अब इनका एडिशन कर लेंगे। सबसे पहले 2 and 5, 2 and 5 इज 7, 4 and 2 इज 6 अपॉन 15 जैसे है वैसे ही। तो देखिए अब इसको हम बॉक्स कर लेंगे। अगर हम बॉक्स करते हैं तो ये एक कुछ यूनिक हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो भी बहुत जल्दी से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर हमारे चेक करने वाले हैं उन्हें बहुत जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी मेथड आपके सामने है, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। पूरे स्टेप यहाँ पे है देखिए। तो 1 and 2/3 प्लस 2 and 4/5, इसको एडिशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है 67/15। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11/17 प्लस 13/19। ये एक ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमें इसे कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रैक्टिस सेट 22 क्वेश्चन नंबर 1 में का 3rd क्वेश्चन है ये। 11/17 प्लस 13/19, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब आपको चेक करना है कि इनमें छोटा नंबर कौन सा है, विच इज़ स्मॉलर नंबर। सो 17 इज़ अ स्मॉलर नंबर। तो अब आपको ये चेक करना है 17 के टेबल में 19 आते हैं या नहीं। अगर नहीं तो हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो यहाँ पे 11/17 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 19, ये प्लस जैसा है वैसे ही लिख लिया हमने। उसके बाद में हम लिखेंगे 13/19 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो चलिए अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर है 11 × 19, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मैं यहाँ पर देखिए 11 मैंने लिख लिया है और इंटू 19 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आपको ये मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है, इस तरीके के 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने इसी चैनल पर इसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमें 9 का टेबल पढ़ना है 1 तक, 9 1 ज़ा 9। फिर उसके बाद में 9 का टेबल 1 तक, 9 1 ज़ा 9। एक लाइन नीचे आ गए तो यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे। उसके बाद में 1 का टेबल 1 तक, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। इनकी करेंगे हम एडिशन 9
9 + 1 is 10, 1 for carry and 2। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 209, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब चलिए आगे के मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बाकी की मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिए। देखिए 11 और 19 का जो आंसर है वो है 219, यहाँ पे लिख लिया है। तो उसके बाद में 17 और 19 का मल्टीप्लिकेशन है 323, वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद में है 13 × 17, इनका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो है 221, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद में जो मल्टीप्लिकेशन है वो 19 और 17, इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया जिसका आंसर है 323, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। रफ वर्क हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों भी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है रेशनल नंबर से, इनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 323। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इनके न्यूमरेटर्स है इनकी हमें एडिशन करना है। व्हाट इज न्यूमरेटर्स? 209 + 221 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर कॉमन है जिसमें से एक नंबर हमें यहाँ पर लिख लेना है 323। अब हम इनकी करेंगे एडिशन, तो इनकी एडिशन क्या होगी हम यहीं पे कर लेंगे। 1 + 9 is 10, 1 for carry, 2 + 0 is 2 and 1 is 3, 2 + 2 is 4 upon 323। तो देखिए इनके एडिशन का रिजल्ट ये यहाँ पर आ गया है। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं क्या। तो देखिए ये रिड्यूस नहीं होने वाले, तो यही हमारा आंसर है। हम इसको इस तरीके से एक बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है तो वो और भी अच्छे तरीके से हाईलाइट हो सके। स्टूडेंट्स आपको एक बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जब भी हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही हमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेज पे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखा हुआ है। हर जगह पे 1 या 2 लाइन मैंने यहाँ पे छोड़ दिए ताकि हमारा आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखे। आपको भी इस बात की कोशिश करनी है कि आपके जो मैथ के जो आप स्टेप करने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिख सके। अभी आपको भी इस बात की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 and 3/11 + 1 and 3/77। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 and 3/11 + 1 and 3/77। तो देखिए ये है एक मिक्स्ड नंबर। इस मिक्स्ड नंबर को हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसी के बाद हम इसका एडिशन कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इस मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे रफ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमें इस 11 का and 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 11 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है। 11 1 × 11, 11 2 × 22। अब इस 22 और इस न्यूमरेटर का एडिशन करना है। 22 + 3 = हो जाएगा 25, और ये 11 जैसे हैं वैसे ही लिख लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 2 × 22, 22 + 3 = 25, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम जैसे है वैसे लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे भी हम वही करने वाले 77 1 × 77 एंड +3 = 80/77। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करें। अब आप देख सकते हैं ये मिक्स्ड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब इसका हम एडिशन करेंगे, लेकिन एडिशन करने के लिए यू नो वेरी वेल दैट कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे विच इज़ स्मॉलर नंबर। सो 11 इज़ अ स्मॉलर नंबर। 11 के टेबल में 77 आते हैं या नहीं? तो हाँ, यस आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं? 7 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 7 से। क्यों? क्योंकि 11 के टेबल में 77 7 नंबर पे आते हैं, इसलिए सिर्फ इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 7 से। तो देखिए आगे की स्टेप क्या है, 25 × 7, 11 × 7 प्लस
ये जैसे है हमें वैसे ही लिख लेना है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले 7 एंड 25 का मैं यहाँ पे रफ पेन का मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। 25 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35, 3 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 इज़ 17। तो देखिए इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 175 अपॉन 11 का अगर मल्टीप्लिकेशन हम 7 से करेंगे तो इसका आंसर हम जानते हैं 77 प्लस जैसे है वैसे हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में ये 80 जैसे वैसे लिख लिया, 70 जैसे वैसे लिख लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया? तो हाँ, इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया 77 एंड 77। अब हम यहाँ के जो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर्स की एडिशन कर लेंगे। तो व्हाट इज न्यूमरेटर? 175 प्लस 80 अपॉन 77। अब इनका जो इनके जो न्यूमरेटर्स हैं इनके एडिशन कर लेंगे। 0 प्लस 5 इज 5, 8 प्लस 7 इज 15, 1 फॉर कैरी एंड 1 इज 2 अपॉन 77। अब इनका हमें देखना है कि ये रिड्यूस होते हैं या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों अभी रिड्यूस होने वाले नहीं। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 255 और डिनोमिनेटर है 77, इन दोनों भी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर है 255 अपॉन 70। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है तो वो अच्छे तरीके से हाईलाइट हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। तो देखिए अब हमें रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 7 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 7। इस नंबर को हमें सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने रैशनल नंबर्स के एडिशन किए हैं उसी स्टेप को फॉलो करके हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 में वो एडिशन है और क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन है। बाकी दोनों की स्टेप बिल्कुल एक जैसी है। तो देखिए सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से पता है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 7। तो हम इसको एकदम आसानी से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले, यानी कि 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 एंड 11 से और 11 का मल्टीप्लिकेशन 3 एंड 7 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है 7 इंटू दिस 7, 11 इंटू 7, ओके, माइनस 3 इंटू 11 एंड 7 इंटू 11। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 7 ज़ा 49 अपॉन 11 7 ज़ा 77 माइनस 11 3 ज़ा 33 अपॉन 7 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एकदम आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 49 माइनस 33 अपॉन 77। तो अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे आगे, इज इक्वल टू, देखिए मैं रफ पे आपको इसका सब्ट्रैक्शन में आपको करके बताता हूँ। 49 अपॉन माइनस 33, 9 माइनस 3 इज 6, 1 4 माइनस 3 इज 1, ओके। So our answer is 16 upon 77। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से हाइड हो सके। तो यह है पहले क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं इनका सब्ट्रैक्शन करने के लिए इनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 13 इंटू 40 अपॉन 36 इंटू 40 माइनस जैसे वैसे लिख लेंगे हम 2 इंटू 36 अपॉन 40 इंटू 36। अब हम यहाँ पर इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर लिए हैं, चारों भी मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिए हैं। सबसे पहला है 13 इंटू 40, 13 इंटू 40 इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया, तो इसका आंसर आता है 520। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 520 अपॉन 36 और 40 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर है 1440 माइनस जैसा है वैसे लिख लिया। अब उसके बाद में अगर हम 2 एंड 36 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका आंसर है 72 माइनस, और उसके बाद में अगर हम इस 40 और 36 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर है 1440। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया है। अब इनका हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 520 माइनस 70 हमने यहाँ पर लिख लिया है, इनके न्यूमरेटर्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब डिनोमिनेटर जो सेम है, कॉमन है, वो हमें यहाँ पर लिख लेना है 1040। अब हमें 520 में से 72 माइनस कर लेना है। अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 448 अपॉन 1440 जैसे है वैसे ही हमको यहाँ पर लिख लेने हैं। अब उसके बाद में हमें इसको पूरी तरीके से रिड्यूस कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे रिड्यूस कर लिया है। 448 को अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर इसको रिड्यूस करेंगे 448 अपॉन 1440 को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमें मिलता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है 14 अपॉन 45। सो दिस इज अवर आंसर 14 अपॉन 45। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा बॉक्स बना लेंगे ताकि हमारा आंसर हाईलाइट हो सके। तो देखिए 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40 इनका सब्ट्रैक्शन है 14 अपॉन 45। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए 1 एंड 2 अपॉन 3 माइनस 3 एंड 5 अपॉन 6। अब हमें इस जो यहाँ पे हमें मिक्स्ड नंबर दिया है, इस मिक्स्ड नंबर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि भी आप जानते हैं, जब भी हमें कोई मिक्स्ड नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है तो हम उस मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इस मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक। 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है यानी कि 3 और 2 का, यानी कि हम यहाँ पे न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन 3 माइनस 6 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 3 के साथ में। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 इज 23 अपॉन 6 जैसे है वैसे। तो देखिए अब ये मिक्स्ड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 5 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 6, इस 6 का मल्टीप्लिकेशन हमने दोनों भी नंबर से कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज 23 इंटू 3 एंड 6 इंटू 3। ओके, तो चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। 6 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 5 से। 6 5 ज़ा 30 एंड 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से। 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे माइनस हमने लिख लिया जैसा है वैसा। 3 का 23 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ओके, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 से, 3 6 ज़ा 18
नाउ यू कैन सी इन द आंसर, नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आंसर में कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, 18 18। अब न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं 13 माइनस 69 अपॉन 18। तो देखिए अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखिए 13 ये स्मॉलर नंबर है, 63 ये बिगर नंबर है। स्मॉलर नंबर में से जब भी हमें कोई बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है तब रूल क्या है, देखिए तो रूल बहुत आसान है। जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और बिगर नंबर का जो भी साइन है वो आने वाले आंसर को देना है। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। आप देखिए तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 69, ओके 69 ये बिगर नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 69 माइनस 30 हमें करना है यहाँ पर। 9 माइनस 0 इज 9 एंड 6 माइनस 3 इज 3। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी लिख लिया है 39, लेकिन देखिए यहाँ पे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, विच इज बिगर नंबर, सो बिगर नंबर इज 69। 69 जो है ये प्लस है या माइनस है, तो माइनस है, ये माइनस का साइन हमें यहाँ पर देना है, यही रूल है, और 18 को यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है -39 अपॉन 18। ठीक है, हमारा यहाँ पर आंसर है, आंसर आया है इनका सब्ट्रैक्शन का आंसर हमारा आया है -39 अपॉन 18। लेकिन देखिए इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, यानी कि किसी एक टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल आते हैं। कौन से टेबल में, तो 3 के टेबल में। तो 3 से हम इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को 3 6 जा 18 और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर इसको माइनस। तो देखिए इनको रिड्यूस करने के बाद में हमारा आंसर है -13 अपॉन 6, और लास्ट में हम हमारा जो आंसर है इसको इस तरीके से बॉक्स कर लेंगे ताकि हमारा आंसर हाईलाइट हो सके। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन 1 and 2 अपॉन 3 माइनस 3 and 5 अपॉन 6, इसका जो आंसर है वो है 13 अपॉन 6। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 and 1 अपॉन 2 माइनस 3 and 1 अपॉन 3। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लीजिए और आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए, और बाद में आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाए तब आप आंसर चेक कर सकते हैं वीडियो को कंटिन्यू करके कि आपका आंसर राइट आया है या नहीं आया है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप खुद इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, 4 and 1 अपॉन 2 माइनस 3 and 1 अपॉन 3। तो देखिए आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि यहाँ पे इस मिक्स्ड नंबर को सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 and 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 4 जा 8 and 1 का एडिशन करेंगे, तो 8 and 1 इज 9। डिनोमिनेटर 2 जैसा है वैसे लिख लिए, माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 और 3 का 3 3 जा 9, 9 + 1 इज 10। डिनोमिनेटर 3 जैसे है वैसे। तो ये मिक्स्ड नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अब आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -10 × 2 अपॉन 3 × 2। तो इनका आंसर देखिए क्या होगा, 3 9 जा 27 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 2 10 जा 20 अपॉन 2 3 जा 6। सब्ट्रैक्शन करेंगे, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो नाउ वी कैन डू सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 27 - 20 अपॉन 6। 27 में से अगर 6 चले जाए
तो कितने बचेंगे? 27 में से अगर 20 चले जाए तो बचेंगे 7, 6 जैसे हैं वैसे हम इसको कर लेंगे बॉक्स, ताकि हमारा आंसर हाईलाइट हो सके। तो देखिए बस 2 मिनट लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे पार्ट 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट 22 में का। अब आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से 2, 3, 4, 6 बार, जितने बार आप सॉल्व कर सकते हो उतने बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।